हिला अपने हाथों को, बोलो मैं तैयार हूं। हिला अपने हाथों को, बोलो मैं तैयार हूं। थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो मैं तैयार हूं। हिला के अपने हाथों को बोलो। हर एक अंधकार की शक्ति जो आपकी लाइफ में काम कर रही है, आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। बोलो हर वो आत्मा, फिर से बोलो हर वो आत्मा, फिर से बोलो हर वो आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, जादू का आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। फिर से बोलो वो आत्मा जो शैतानी, होली गोस्ट। बोलो हर वो आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं भेजा मेरी लाइफ में, फैमिली में, बॉडी में, फाइनेंस में, निकालो। बोलो कम आउट, 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 कम आउट, कम आउट, कम आउट, 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 कम आउट। निकालो उस आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी फैमिली से, मेरी लाइफ से, मेरे बच्चों से, मेरे जीवन से, शरीर से। बोलो वो आत्मा जाए, आउट। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी का आत्मा निकले, बीमारी का आत्मा फायर, बीमारी का आत्मा आउट, आउट, आउट। सिकनेस डिजीज आउट, जादू टोना आउट। कमांड करो जाने के लिए, उसे बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो उसे। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं निकलते हुए देख रहा हूं आपके पेट से चीजों को, रसौलियों को निकलते हुए, बाहर आते हुए। कमांड करता हूं रोगों को, उसकी आत्मा को निकले आपके शरीर को छोड़ते हुए। इमरजेंसी सेक्शन, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। हर एक रोगी मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए। आंखों के रोगी चंगे हो जाएं। अंधी आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे, गूंगी बहरी आत्माएं छोड़ के जाती रहे, अंधरता की आत्माएं छोड़ के जाती रहे। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Anointing आपके घरों के ऊपर, आपकी फाइल्स के ऊपर, केसेस के ऊपर, बॉडीज के ऊपर, हड्डियों के ऊपर। वो जी उठे यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो जी उठो, मेरी हड्डियों जी उठो, मेरा ब्लड जी उठे, शरीर जी उठे, फाइनेंस जी उठे। बोलो जी उठो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड करता हूं जी उठे ये सब कुछ आपकी लाइफ में। आपका फाइनेंस जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपका फाइनेंस जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मेरे साथ एक मन हो जाओ। ऑनलाइन चर्च, गुरदासपुर चर्च, मैं फिर से यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, आपका फाइनेंस जी उठे, आपका शरीर जी उठे, हड्डियां जी उठे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। मैं कमांड करता हूं रोगों को, कमांड करता हूं बीमारियों को, कमांड करता हूं हर उस शैतानी चीज को जो आपके शरीर में, लाइफ में। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन जीसस माइटी नेम कम आउट, आउट। खुदावंद का रूह हमारे बीच में मौजूद है। हर वो रोग, हर वो शैतान, उसकी आत्मा, उसके एलिमेंट
आपकी बॉडी में जो मौजूद है यीशु के नाम से निकल जाए। बोलो निकल जाए, बोलो कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। मैं अनॉइंटिंग को देख रहा हूं आपके फाइल्स के ऊपर। इन 7 हफ्तों में अनॉइंटिंग को देख रहा हूं आपके केसेस के ऊपर। ये 7 हफ्ते प्रेयर्स के बाद स्टॉपेबल नहीं होंगे, आपको रोका नहीं जा पाएगा। अनस्टॉपेबल अनॉइंटिंग आप पे आने वाली यीशु मसीह के नाम में, और आप प्रोड्यूस करेंगे, परमेश्वर का आत्मा करे खुद, आप देखेंगे खुद प्रोड्यूस करेंगे आप। ओ आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैं सांपों की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं, सुअर की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं। ये पाप की दुष्ट आत्माएं और ये सपने में अटैक करने वाली और व्यभिचार की दुष्ट आत्मा में जाते हुए जो मैं देख रहा हूं, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। 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 ये मैं नहीं कह रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे कह रहा है आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। 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 शिवा बाबा बाबा बाबा, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों को हील होते हुए। आपकी आंखों से छिलके से निकल रहे और साइड से आपकी आंखों को पर्दे से निकल रहे, मैं आपको हील होते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। एक डिप्रेशन का मरीज है, यंग, परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। तेरा शरीर कमजोर है लेकिन है फूला हुआ और रंग गोर है, और परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। ये एक मेल चाइल्ड की मैं बात कर रहा हूं। ये एक भाई है छोटा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा तुझे छुड़ा रहा है राइट नाउ। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपके ये दाग है या क्या है, चीजें हैं जैसे किसी ने आप पे रेड डॉट्स लगा दिए हो आपकी बॉडी के ऊपर, खासकर एक स्थान पे आपकी छाती के पास। होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। ये एक जादू और टोने का ये रोग है, और परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ, और वो आपको छू रहा है और आपको हील कर रहा है अभी। आजाद हो जाओ और छूट जाओ। जहां जहां भी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन रहे, निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डाइवोर्स कैंसिल हो, एक्सीडेंट कैंसिल हो, बैड न्यूज कैंसिल हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से जोर से बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, उसको पसीना आ रहा है इस ठंड में भी, जहां पर हाथ और पैर ठंड में ठुर कर रहे लोगों के, आपको पसीना में देख रहा हूं, और होली स्पिरिट आपको इस पसीने के द्वारा वो आपको फ्री कर रहा है। वो सब पॉइजन आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है। मैं आपको डिलीवर होता हुआ, आजाद होता हुआ देख रहा हूं। एक व्यक्ति को देख रहा हूं, उसकी बाजू मूव नहीं वो कर सकता, अब वो कर पा रहा है। परमेश्वर का आत्मा उसे टच कर रहा है राइट नाउ। एक्सीडेंटल रोगियों को इमरजेंसी सेक्शन में खास में हील होता हुआ देख रहा हूं। एक व्यक्ति को कामरा चर्च मेन पंडाल के अंदर उसकी टांग को हील होता हुआ देख रहा हूं। आप चेयर सेक्शन में आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप जो करो, जो आप नहीं कर सकते थे अभी करो, आप हील हो चुके हैं। दमे की दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं, निकल आए आपकी बॉडी को छोड़ के। डर की दुष्ट आत्मा निकल आए। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो आपकी बॉडी में कब्जा की, यीशु मसीह के नाम में निकल आए। हर तरह का रोग, सिकनेस और डिजीज का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। ऊंची आवाज बोलो, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। वो आजाद है जिसे मनुष्य का बेटा आजाद करे। वो आजाद है जिसे परमेश्वर यीशु मसीह आजाद करे। बोलो मैं आजाद हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं क्योंकि उसी के कोड़े खाने से मैंने चंगाई को पाया। अंगीकार करो अपने फैमिली के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, शरीर के ऊपर।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अंगीकार करो। मैं चंगा हो चुका हूं, आजाद हो चुका हूं, डिलीवर हो चुका हूं। मैं आपकी डिलीवरेंस को देख रहा हूं हर जगह होते हुए, आपके पेट के पास, किडनीज के पास, लीवर की हीलिंग को होते हुए, डिलीवरेंस को होते हुए मैं देख रहा हूं। आजाद हो जाओ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो अगले 5 मिनट और बोलो बीमारियां मेरी बॉडी को छोड़े और जाएं। अपनी फाइल्स पे हाथ रखो और खुदावंद के मसे को रिलीज करो। अगले 7 हफ्ते हमने परमेश्वर से स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टिमनीज को लेना है। दैट्स इट। और आप उस टेस्टिमनी का हिस्सा मैं आपको देख रहा हूं। आप देखेंगे किस तरह से आज जो आपकी लाइफ में ट्रबल्स और चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, इन 49 डेज में आप देखेंगे आप बाहर आ चुके होंगे। ये प्रोफेटिक घोषणा में आपकी लाइफ आपके सिर के ऊपर आपका अगुवा होने के नाते करता हूं। आमीन। ऊंचा या आशीष आपकी चर्च। मैं देख रहा हूं गुरदासपुर चर्च ओवरफ्लो सेक्शंस में हीलिंग को होते हुए, डिलीवरेंस को होते हुए, हड्डियों की हीलिंग्स को होते हुए। जो नहीं कर सकते करना शुरू करो। मैं आपकी आजादी को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। अगले 5 मिनट अंगीकार करो, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपने आप को चेक करो, अपनी रसौलियों को चेक करो, अपनी चीजों को चेक करो। जो नहीं कर सकते उसे करो। जब मैं ले हैंड करूंगा मैं आपके टेस्टिमनीज को सुन रहा हूंगा 100%। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो हालेलुया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, आज आप खुश हो जाने में, स्वर्ग जाने में। कोई तो सोच रहे हैं, हाँ, अगर आज वो आ जाए रात को लेने। आप जानते जब यीशु मसीह लोगों को लेके जाएगा एकदम से सब और सिर्फ दूसरे लोग रह जाएंगे। या जिन्होंने तौबा नहीं की, व्हाट्सएप वाले, ब्लू फिल्मों वाले, हाँ, बोलेंगे यार मैं तो पानी वाला वॉलंटियर था यार, हाँ, मैं तो टाइट देने वाला विश्वासी हूं, नीचे कैसे रह गए। और तब बाइबल कहती है 666 की मोहर लगेगी, जिस पे नहीं लगी उसका गला कटेगा। तब उद्धार मुश्किल होगा। क्यों? तब अगर यीशु मसीह को मानना है तो आपको गला कटाना पड़ेगा, या पहाड़ों में रहना पड़ेगा, या गुफाओं में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मोहर नहीं लगवाई तो आप गए। ये अभी जो चल रहा है ये ग्रेस पीरियड है। प्रभु सबको मौका दे रहे हैं तौबा करने का। बाद में यही उद्धार आपके पसीने छुड़ा देगा लेने में, जो अब आसानी से मिल जाता है। लिखा तब महाक्लेश का टाइम आएगा। वो कहता है चुने हुए कारण वो टाइम घटाया जाएगा जब लोगों की गर्दनें कटेंगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि परमेश्वर के सिंहासन में से बंदे पुकार रहे कि परमेश्वर कब तक तू हमारे खून का बदला नहीं लेगा। और परमेश्वर ने कहा जब तक कत्ल किए हुओं की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक अभी भी लोग होंगे जो कत्ल किए जाएंगे। जब महाक्लेश का टाइम होगा, लोग उद्धार के लिए उनको मालूम होगा कि मुझे उद्धार चाहिए। मेरी माँ ऊपर चलेगी जिंदा, मेरी बहन चलेगी, मैं रह गया हूँ। अगर मुझे नरक जाना है 666 की मोहर लगाऊं और नरक चला जाऊं। और खाना भी मिलेगा। जिनके पास मोहर नहीं होगी उनको राशन नहीं मिलेगा, उनको फोन नहीं होगा, उनके पास रहना नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा उनको। और जिन पे मोहर नहीं होगी उनको जंगलों में ऐसे भाग के खाना पड़ेगा। और परमेश्वर लोग ठहराएगा जो उनकी हेल्प करेंगे। मुश्किल होगा वो टाइम, उद्धार लेना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना शैतान तंग करेगा। और फिर से यीशु मसीह दोबारा आएंगे और शैतान को बांध देंगे 1000 साल के लिए। और वही टाइम वापिस आ जाएगा जो आदम हवा का था। तब कोई बुराई का फल, जो परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को कि मैं नहीं चाहता तू ये फल खाए जो अच्छाई और बुराई का है, लेकिन उसने खाया। और परमेश्वर जानते थे, अब ये अच्छा भी जानता है और बुरा भी जानता है। लेकिन उन 1000 सालों में जब शैतान बंद जाएगा, वही टाइम वापिस आएगा जो आदम का था कि वो बुराई को नहीं जानता था, सिर्फ अच्छाई को जानता था। और उन 1000 सालों में कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई गंदा काम नहीं होगा।
और फिर शैतान खोला जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा और सब कुछ खत्म करेंगे और कलीसिया को लेके जाएंगे। शैतान जलेगा अपने दूतों के साथ नरक की आग में और बहुत से लोग वहां होंगे। इमेजिन करो, एक घर में एक क्रिश्चियन घर है, क्रिश्चियन बेटा है, क्रिश्चियन बहू है, सारे क्रिश्चियन हैं, और बेटे के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी वाइफ को कुछ खिला सके अलग से मम्मी की परमिशन के बिना। फिर वाइफ लेके क्यों आए? मम्मी को रखना था अपने पास, मम्मा बॉय बनना था। वाइफ की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, शैतान आज मर रहा है वो। हाँ, इसको बाहर निकालो। समझ रहे कि नहीं? आपका घर, आपकी मैरिज, आपकी लाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका माता, आपका पिता, आपका बिजनेस, वो क्रिश्चियनिटी नजर आनी चाहिए उससे। हाँ है ना? हालेलुया। जब एक वाइफ आती है, आपकी शादी जब होती है, आपकी वाइफ की शादी आपसे हुई है, आपकी बहन से नहीं, आपकी मम्मी से नहीं, आपके फादर से नहीं। आप उसे करेक्ट कर सकते हो और कोई उसे करेक्ट नहीं कर सकता। आप उसे झिड़क मार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, और कोई उसे करेक्ट नहीं कर सकता। और जब घरों में ऐसे झगड़े मैं देखता हूं, क्या क्रिश्चियनिटी, जीरो लोग हैं, जीरो, टोटल जीरो। कुछ नहीं है उनके घर में जो एक अन्य जाति के घर में नहीं होता। उनसे भी बुरे घर हैं लोगों के। सास अभी भी चाहती है कि उसका बेटा उसी के पास रहे, फिर शादी क्यों करनी थी? फिर वाइफ को कुछ देना भी है तो वो सोचता है 10 बार कि मम्मी को पता ना चल जाए। क्योंकि तेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना तेरी जिम्मेवारी, बाइबल कहती। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। जब आप बाइबल से आते हो, आपकी मैरिज, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री, आप कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती आपको, और आप सीधे चलते हो टोटल। आमीन, हालेलुया। यीशु ने ये जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, मुझे दे दिया। वो ग्रेस जो मुझे चाहिए थी, जो एक नया लेवल जो मुझे चाहिए था कि इस जगत का उद्धार करता मैं कहला सकूं, पिता ने मुझे दिया। कब? जब सामने बैठे यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने मारा नहीं, बुरा नहीं बोला, कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कर्ज नहीं दिया। हालेलुया। अपनी कमियों को पहचानते हैं हम, हाँ या ना? मालूम है वो क्या है, हाँ या ना? हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हो, फ्री विल है आपको पास, अपने बेटे से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से। पर जो कुछ आप करोगे, आप आगे वही काटोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हर एक बंदे का दिन आता है। आमीन। हर बंदे का दिन आता है। आज जो औरत अपने पति को बिल्कुल अपने घर से अलग करवाना चाहती, उसका भी बेटा आने वाला है आगे। डोंट वरी, टाइम सबका आता है। जो बोना है वो, कुछ नहीं कहता परमेश्वर। पर जब काटने को मिलेगा तो काटना पड़ेगा आपको। उस फसल को आप जमीन के अंदर घुसा नहीं सकते, फिर चेंज नहीं कर सकते आप। वीडियो गेम नहीं है ये। हालेलुया। तो ये दिमाग में रख के, ये कॉन्शियस में रख के, ये विवेक में रख के कि मैं कर क्या रहा हूं या मैं कर क्या रही हूं, क्या जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं वही, क्या यही सेम मेरे साथ अगर हो तो क्या मुझे तसल्ली है या नहीं? हालेलुया। यीशु ने ये जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। कंट्रोल लाइफ, सेल्फ कंट्रोल से भरी हुई एक कड़क परमेश्वर ने अपने आप को रखा आत्मा में, और खड़े रहे वो और अड़े रहे। इसलिए आप और मैं सेलिब्रेट करते हैं हर संडे,
हर थर्सडे, हर दिसंबर, हर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने आप सेलिब्रेट करते हो उसको। ऐसी लाइफ बनाओ अपनी, आमीन। ऐसी लाइफ बनाओ अपनी। आप नहीं जानते शैतान क्या चाहता है। अगर आप ये वायदा कर लेना प्रभु से कि मैं कंप्लीट पवित्रताई में चलूंगा, तो जितने हमारे भाई क्रिश्चियंस लोग हैं गांव में और सिर्फ छोटा लाइफ बिताते हैं, परमेश्वर का ये प्लान है। खासकर मैं पंजाब के गांवों की बात कर रहा हूं, आप वहां बड़े स्ट्रांग होने वाले हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग। अगर आपको एक चर्च पता क्यों दी जाती, चाहे आपको 200 किलोमीटर क्यों ना जाना पड़े, आपको चर्च मिलती है जहां आप पावर रिसीव करते हैं, मसा रिसीव। सुनो, उसके बाद जब आप कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं, आप जानते हैं बड़ी एक भेद की बात है ये। सुनो, यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा, फूलों, हां, बी फ्रूटफुल। इसका मतलब बताए क्या है? कि तुम पैदा करो, प्रोडक्टिव हो। उसने कहा एंड मल्टीप्लाई, मतलब जो तुम कर रहे हो उसको फिर से करो। सुनो, तीसरा, फिर उसने कहा रिप्लेनिश, पृथ्वी भर में भर जाओ। मतलब जो तुम बार बार करते जा रहे हो वो सेम पैटर्न। मान लो एक क्रिश्चियन चर्च में आया, अब उसने नशा छोड़ दिया, अब उसने प्रार्थना करनी शुरू की और फल लाया। परमेश्वर कहता एक बार नहीं, इसे बार बार कर, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब तू करेगा, बार बार वही चीज करेगा, चर्च आएगा, चाहे दुख आए सुख आए, लेकिन तू जुड़ा रहेगा परमेश्वर के साथ। कहता फिर यही बात, इसको रिप्लेनिश कर, यानी पृथ्वी भर में भर जाओ, यानी इसकी गवाही दे, लोगों को भी अपने जैसा बना। सुनो, पहली बात कहता कुछ पैदा कर, बी फ्रूटफुल। मल्टीप्लाई मतलब उस चीज को दोबारा दोबारा कर। रिप्लेनिश मतलब अब तू भी कर और लोगों से भी करवा। जब ये 3 स्टेप तू कर लेगा तो पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। कहता यू विल सबड्यू, कहता फिर तुम अधिकार में ले लेगा सब चीजों को। यह बड़ा भेद है। अगर एक क्रिश्चियन आया चर्च में, नशा छोड़ दिया, यही बस नहीं, इसे करते रहना, कंटिन्यू, फिर दूसरों को इस काम में लगाना। कहता चौथा नंबर तेरा यह होगा, तू अपने आप को अधिकार करता हुआ पाएगा। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से।